नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए डालते हैं नजरें आज की खबरों पर। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पखवाड़े के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुजफ्फरनगर डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के द्वारा रेड क्रॉस भवन जिला चिकित्सालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि नवजात शिशु को शुरू के 6 महीनों तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा कोई भी तरल पदार्थ बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। वहीं उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि शिशु की मृत्यु दर में कमी आ सके। इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी आम जन को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सितंबर माह तक मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं, जिसका सभी लाभ उठाएं और प्रिकॉशन डोज जरूर लगाएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो यह है कि आप लोगों को धन्यवाद देना था और सब लोगों से मुलाकात भी करनी थी, और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं इस महीने में, उसके बारे में भी आप लोगों को माध्यम से हमें प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों को बुलाना था। और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, और एक हमारा विटामिन ए संपूर्ण माह चल रहा है, जिसमें कि 9 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की डोज दी जा रही है। और तीसरा जो हमारा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है वो है सतर्कता खुराक, जो कोरोना की है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब ऐसा आ गया है कि कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, दोबारा से केसेस मिलने लगे हैं। और हालांकि ये ज़रूरी है कि टीकाकरण इतना हमारे यहाँ हो गया जनपद में 100% कि उसकी वजह से जो बीमार हो रहे हैं लोग, मतलब जो पॉजिटिव निकल रहे हैं कोरोना के, उन लोगों में कोई गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे। जैसे कि दूसरी लहर में देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा अस्पतालों में एडमिट हुए थे लोग और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी, तो इस तरह के कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। पॉजिटिव तो आ रहे हैं, और ऐसे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जो अस्पताल में दिखाने के लिए आते हैं, तो नियमित जांच होती है कोविड की, उसके दौरान वो पॉजिटिव आ जाते हैं, जबकि वो किसी और परेशानी से दिखाने आए होते हैं अस्पताल में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तो देखो ऐसा है कि दूसरी लहर में हमने जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे हमारे जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, 2 PM केयर फंड के प्लांट हमारे जिला अस्पताल में लगे हुए हैं, 1000 LPM का, 500 LPM का महिला चिकित्सालय में है, और पेरी में एक बुढ़ाना में और एक खतौली में 2 प्लांट लगे हुए हैं। और ऑक्सीजन पाइपलाइन हमारी जो हमने 4 दिशाओं में 4 जो दूर की CSC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो छांटी गई हैं। इनमें बुढ़ाना, सिसोली, फलौदा और भोपा, ये चारों दिशाओं में 4 CSC हमारी जनपद की दूरस्थ स्थानों पे। इनमें हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन 30 बेड पे खिंची हुई है, और जहां सिलेंडर मौजूद हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं हमारे पास कम से कम 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। अगर इससे पूर्ति नहीं होती तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, तो ऑक्सीजन का इस बार हमारा पूरा इंतजाम है। और कोविड के लिए अभी हमने मेडिकल कॉलेज में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश भी जारी हो गया है, वहाँ भी हमने वार्ड रिजर्व करा दिया है, और यहाँ पे हमारे यहाँ जांच चली रही है। और एक हमारे यहाँ BSL-2 लैब बनी हुई है, जिसमें कि हमारे पास 700-800 टेस्ट करने की क्षमता है। पहले हमारे एक भी टेस्ट के लिए हम सैंपल मेरठ भेजना पड़ता था लैब में, अब कम से कम 700-800 सैंपल हम जो है यहाँ BSL-2 लैब स्थापित हो गई है, उसमें हम सैंपलों की जाँच कर सकते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा है कि एक ही दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये हमारी कोरोना की पूरी तैयारी है, किसी तरीके से हमें वो नहीं है। लेकिन बस एक मैं लोगों से अपील करूंगा, जनपद के सभी लोगों से, 18 साल से ऊपर वाले, कि आजकल प्रिकॉशन डोज का चल रहा है, और इसमें सरकार ने 30 सितंबर तक, 15 जुलाई से 30 सितंबर तक ये प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगवाने की घोषणा की है। तो 30 सितंबर से पहले ही, बल्कि मैं तो कहूँगा अगस्त के महीने में ही सभी युवा लोगों से मेरी अपील है कि वो सतर्कता खुराक जरूर लगवा लें। निःशुल्क लग रही है और सब जगह लगवा रहे हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आप लोगों का इसमें सहयोग मिलता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी तरीका हो उस तरीके से प्रचार प्रसार इस चीज़ का करवाएं कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो है इसको वैक्सीनेशन जरूर करवाएं कोविड। वहीं दूसरी ओर जिला महिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज कुमार ने महिला मरीजों और तीमारदारों को विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर जानकारियां देते हुए मां के दूध को महत्व देने पर बल दिया। वहीं CMS डॉक्टर आबा अत्रे ने महिला मरीजों और तीमारदारों को विश्व स्तनपान दिवस की जानकारी दी। ये प्रत्येक वर्ष
पूरे संसार में विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार का थीम है, जैसे हर बार अलग अलग थीम रहता है, इस बार का था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट, स्तनपान की ओर कदम, जन जागृति एवं सहयोग, ये इस बार का थीम था। तो उसी सिलसिले में आज हमारी CMS डॉक्टर आभा अत्रे के नेतृत्व में हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हमारे सभी स्टाफ, नर्सिस, फार्मासिस्ट, वार्डाया, पैरामेडिकल स्टाफ सभी उपस्थित रहे और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। क्या फ़ायदा है उसके, कब पिलाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए? देखिए, माँ का दूध अमृत समान है, सभी जानते हैं कि अमृत समान है। और शुरू का पहला पीला गाढ़ा दूध जो कि कोलेस्ट्रम कहलाता है, उसमें इतनी अधिक एंटीबॉडीज़ की मात्रा होती है कि वो बच्चे के लिए एक तरह से पहला टीकाकरण है। वो इतनी बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है बच्चे को, कि वो पहला टीकाकरण है। तो जन्म के तुरंत बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सामान्य प्रसव हो या सिजेरियन के द्वारा, बच्चे को तुरंत माँ के दूध में लगाना चाहिए और 6 महीने तक केवल स्तनपान, कोई चाय, शहद, घुट्टी, ग्राई वाटर कुछ नहीं देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। अगर हम इतना इंश्योर कर लें कि 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलवा दें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, तो हम नवजात शिशु की मृत्यु में 16% की कमी ला सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप देने के माध्यम से? यही कि सभी माताएं जो हैं जन्म के तुरंत बाद अपना दूध पिलाएं। माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऊपरी दूध किसी प्रकार का और बोतल, ये सभी बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों में दस्त, निमोनिया, कान के इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, ये सब। और जो ये भी देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका बौद्धिक स्तर, IQ, वो टॉप फीड वाले बच्चों की तुलना में। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।